Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform, will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टीवन सर मेक्स इट इजी, जहाँ पे आज हम एक और प्रॉब्लम एडमिशन ऑफ पार्टनर का सीखने वाले हैं। तो जल्द से बिना कोई टाइम आपका वेस्ट किए दिखा देता हूँ पीछे क्वेश्चन। वृषाली एंड लीना और इक्वल पार्टनर्स, काफ़ी टाइम के बाद में ओल्ड पार्टनर्स का रेशो 1:1। इनका एक बैलेंस शीट दिया गया है जो ऑब्वियसली मेरे पीछे है, उसमें क्या क्या वर्णन किया गया है, लिखा गया है। क्रेडिटर, कैपिटल, रिजर्व हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बैंक अकाउंट बनाया जाएगा, डेटर आरडीडी हम लिख लेंगे, बिल्डिंग, मशीनरी और बिल रिसीवेबल। थोड़ा कुछ अलग है आज बिल रिसीवेबल के बारे में ध्यान देना। दे डिसाइडेड टू एडमिट अपर्णा ऑन 1 अप्रैल 2018। जी, हम उसका स्वागत कर लेंगे। पॉइंट नंबर 1, द मशीनरी एंड बिल्डिंग टू बी डेप्रीशिएटेड बाय 10%, हो जाएगा जी डेप्रीशिएट। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट टू बी इंक्रीज्ड बाय 5000, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कहा गया है, बाय 5000। आरडीडी को आप इंक्रीज करो 5000 तक नहीं, 5000 से, अभी उसका फर्क होता है। ओके, कैसे होता है आगे देखते हैं। बिल रिसीवेबल आर टेकन ओवर बाय वृषाली एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। मैंने ये फर्राटे से पढ़ दिया, बट थोड़े धीरे से पढ़ लेता हूँ दोबारा। बिल रिसीवेबल को कम ज्यादा नहीं करना, इज टेकन ओवर, वृषाली इज अ पार्टनर, वो बिल रिसीवेबल थी, मुझको दे दो 10% डिस्काउंट पे। जब इस चैप्टर में एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, पार्टनर कोई भी एसेट लेता है, एक विनती आपसे, उस एसेट के लिए एक अलग अकाउंट आप बना दीजिए। मतलब अगर मैं आपको फॉर्मेट दिखा दूं जो मेरे पीछे है, अभी आ गया, हाँ आपको नजर आ रहा है, बिल रिसीवेबल का एक अकाउंट है, गुडविल का अकाउंट नहीं है, क्योंकि गुडविल आप नोटिस करोगे कि ये क्वेश्चन में उसकी जरूरत नहीं है, तो या तो यहाँ पे या तो इसके बाद में, बट एक बिल रिसीवेबल का 3 लाइन का सिंपल अकाउंट, ताकि मैं आपको ये सिखा सकूं कि एक पार्टनर जब एक एसेट को लेता है तो उसका डेबिट और क्रेडिट किस तरह हैंडल होता है। ओके, तो सेपरेट अकाउंट फॉर बिल रिसीवेबल बिकॉज इट इज टेकन ओवर बाय अ पार्टनर, नॉट जस्ट बिल रिसीवेबल, वेदर वो मशीनरी हो, फर्नीचर हो, लैंड एंड बिल्डिंग हो, कुछ भी हो। पॉइंट नंबर 3, अपर्णा नया पार्टनर शुड ब्रिंग 60,000 एज कैपिटल, तो वो लेके आ जाएगी, हम डेबिट क्रेडिट कर लेंगे। पॉइंट नंबर 4, द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स टू बी एडजस्टेड इन प्रपोर्शन इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये हमने काफ़ी बार किया है, बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। कभी करंट अकाउंट होता है, कभी लोन अकाउंट होता है, कभी कैश में या बैंक में होता है, आज है करंट अकाउंट। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, जी हम कर रहे हैं, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट, बट हमने एक और अकाउंट आज हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए
जो है बिल रिसीवेबल अकाउंट, वो हमने रेडी कर लिया है। सबसे पहले एक पॉइंट जो थोड़ा अलग होगा, हाँ पहले तो आपको मैं दिखा दूं कि हमारा न्यू रेशियो विच इज 3:3:2 आफ्टर डूइंग द स्टेप्स एंड द sacrifice ratio which is 1:1 is looking like this. okay, तो ऊपर आया क्रेडिटर, मेरे पीछे आया कैपिटल, फिर जनरल रिजर्व मेरे पीछे 9,000 और 9,000 इक्वल था ना इसलिए, फिर बैंक में 62,000, डेटर मेरे ठीक ऊपर, बिल्डिंग, मशीनरी एंड वेरी इंपॉर्टेंटली बिल रिसीवेबल के अकाउंट में ऊपर नहीं, बैलेंस ब्रॉट डाउन 12,000 क्योंकि रुशाली दैट इज अ पार्टनर इज गोइंग टू टेक दैट बिल रिसीवेबल। हाउ विल दैट लुक, आई विल शो इट टू यू, दिखा दूंगा जैसे ही वो एडजस्टमेंट आ जाएगा। राइट नाउ पॉइंट नंबर 1, ओके, जब हम हमारे एडजस्टमेंट्स को देखें, जो पहला एडजस्टमेंट होता है दैट इज समथिंग लाइक दिस, द बिल्डिंग एंड मशीनरी एंड बिल्डिंग आर टू बी डेप्रीशिएटेड बाय 10%। इसका एडमिशन के साथ में ऐसे कोई स्पेसिफिक रिश्ता नहीं है, ये तो आप जब चाहो तब कर लो। तो मशीनरी को हमने 10% से कम कर लिया, उसका सेकेंड इफेक्ट हमने डेबिट में लिखा, और बिल्डिंग को भी हमने 10% से कम कर लिया, उसका भी सेकेंड इफेक्ट हमने डेबिट में लिखा, क्योंकि जब एसेट कम होता है वैल्यू में तो वो नुकसान होता है और कहाँ पे लिख नहीं सकते हम। उसके बाद उसी के आगे कहा है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट टू बी इंक्रीज बाय 5,000, आरडीडी को 5,000 से बढ़ा दो, 1 2 3 4 5, 5,000 से आप इंक्रीज करो। अगर आप थोड़ा ध्यान दो, थोड़ा नहीं थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना, ऊपर का आरडीडी 1,000 है, उसको 5,000 बना नहीं देना है, नहीं 5,000 से बढ़ा देना है, डोंट मेक इट 5,000, इंक्रीज इट बाय 5,000, दैट इज द रीजन दे यूज द वर्ड बाय। अच्छा, तो 1,000 में 5,000 आपको ऐड करना है तो वो बन जाएगा 6,000, और बाहर के कॉलम में 25,000। आरडीडी लाइबिलिटी हैज इंक्रीज बाय 5,000, नॉट 6,000, इंक्रीज बाय 5,000, therefore the second effect on the debit side will be 5,000 to आरडीडी। तो थोड़ा वर्ड है तो सिंपल, बट कुछ बच्चे ध्यान नहीं देते तो उसको 5,000 बना देते हैं, तो फिर वो 4,000 से इंक्रीज करेगा, फिर काफ़ी गड़बड़ हो जाएगा। अपर्णा पॉइंट नंबर 2, बिल रिसीवेबल आर टेकन ओवर बाय रुशाली at a discount of 10%. Now if you pay attention कि बिल रिसीवेबल है तो 12,000 का, रुशाली फर्स्ट पार्टनर, रुशाली क्या कहती है, मुझको दे दो बिल रिसीवेबल थोड़ा सस्ते में, बट मुझको दे दो। तो जब वो लेती है वो डेबिट द रिसीवर बन जाती है, डेबिट द रिसीवर, तो उसके अकाउंट में डेबिट साइड पे हम लिखेंगे टू बिल रिसीवेबल, बट जो वैल्यू है 12,000 वो नहीं लिखेंगे, 10% कम, तो आप 1,200 कम कर लो, आपको आ जाएगा 10,800। सिंपल है, 10% कम करना वो बड़ी बात नहीं है, बट रुशाली कहती है मुझको दे दो डेबिट द रिसीवर। तो सेकेंड इफेक्ट में बिल रिसीवेबल में बाय में कर सकता हूँ, इसके लिए मैंने कहा कि आप बिल रिसीवेबल अकाउंट को प्रिपेयर करो, क्योंकि जब बनाओगे तो ही तो आप डेबिट क्रेडिट कर सकते हो। अभी ध्यान दीजिए उसी खाते में, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। बिल रिसीवेबल था 12,000 का, बट रुशाली ने तो सस्ते में ले लिया, तो उसमें डिफरेंस कितना आता है, देखो क्रेडिट में ना 1,200 आता है, ये क्या है डिफरेंस, क्या ये बैलेंस है, नहीं जी, बिल रिसीवेबल रुशाली ने पूरा ले लिया, तो ये 1,200 कहाँ से आया जी, वो जो सस्ते में लिया ना, जो नुकसान है हमारा, कोई भी चीज़ सस्ते में बिकेगी तो नुकसान होगा ना, तो वो नुकसान को हम कहाँ पे लेके, ऊपर है ना प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, उसका नाम ही है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। जब भी एसेट लाइबिलिटी के वैल्यू में कम ज़्यादा होने के कारण कोई फर्क आता है, उसके वजह से जो उसका नफा नुकसान होता है वो उस अकाउंट में हम ट्रांसफर कर लेते हैं। तो यहाँ पे है बाय, ऊपर हो जाएगा टू, यहाँ पे है बाय, ऊपर हो जाएगा टू बिल रिसीवेबल। तो पहले ही ये बता दिया मैंने, क्योंकि आपका ध्यान इस पे था। सो व्हेनेवर एक एसेट को पार्टनर लेके जाता है तो कृपया करके एक अकाउंट उसके लिए अलग से बना दीजिए, सो दैट आपको एग्जामिनर को दिखाने में दिक्कत कम होगी कि ये देखो ये डेबिट है और वो क्रेडिट है। पॉइंट नंबर 3, अपर्णा कितना कैपिटल लेके आई, 60,000। गुडविल तो नहीं ला रही है, कैपिटल लेकर आ रही है। ओके, दिखता किस तरह है कुछ इस तरह, बैंक अकाउंट डेबिट टू
Aparna Capital. So let me go to bank account, to Aparna Capital, and just behind me by bank 60,000. Goodwill का कुछ नहीं कहा. The capital account of all partners. In fact goodwill इसके अंदर है भी नहीं, तो क्यों डिस्कस करें. हाँ, to be adjusted in the proportion in their new profit sharing ratio. कैपिटल को रेशो में कर लो, कम ज़्यादा होगा तो उसको आप करंट अकाउंट में भेज दो, लिखा है. तो करते किस तरह है, यू सी पार्टनर का जो ऊपर नाम है वहाँ पे आप रेशो लिख लो 3:3:2, और जो अपर्णा या जो नया पार्टनर है उनका कैपिटल बेस होता है. कितना लेकर आई, देखो 60,000, 2 रुपये कमाने के लिए. अभी आप ऐसा मत बोलो सर 2 रुपये कमाने के लिए कौन 60,000 डालता है, बट ये 2 रुपये उनको रेगुलरली मिलेगा, ऐसा नहीं कि एक बार मिलेगा, अगेन एंड अगेन एंड अगेन. हाँ, 2 रुपये कमाना है तो 60,000 लाना पड़ेगा. तो लीना आपको 3 रुपया कमाना है तो थोड़ा ज़्यादा क्रॉस मल्टीप्लाई, थोड़ा ज़्यादा. और रुशाली 3 रुपया, उनका भी सेम 90,000. ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आपको रेशो के हिसाब से कैपिटल मिल जाता है. ऊपर है क्रेडिट, ये मेरे बगल में आया डेबिट, और डिफरेंस जब आएगा, जब भी आएगा आपको वो करंट अकाउंट, इस क्वेश्चन में करंट अकाउंट में डाल देना है. थोड़े टाइम में डाल देंगे. अभी के लिए टैली करना स्टार्ट कर देते हैं विथ बैंक अकाउंट बीइंग द फर्स्ट. ओके, द बैलेंस इन द बैंक अकाउंट इज 1,22,000 appears above in the on the asset side. Profit and loss adjustment is next to be total and there is nothing on the credit side. 14,100. तो वही हम, ये लॉस है, ये दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा उनके पुराने रेशो के हिसाब से, विच इज इक्वल 1:1. तो उधर 7,050, उधर बाय है, इधर 2 में आने वाला है 2 प्रॉफिट एंड, मेरे पीछे नहीं है, मेरे पीछे नहीं राइट नाउ. तो मैं ऊपर जाके नीचे का हाल आपको दिखा देता हूँ कि रुशाली का जो डेबिट का टोटल है वो ज़्यादा है 1,07,850. तो क्रेडिट में फ़र्क आता है, ये बहुत रेयरली होता है बट क्रेडिट में 53,850. लीना डेबिट हैवी है 97,050. क्रेडिट में फ़र्क आता है 58,050. वेरी रेयर बट इस प्रॉब्लम में है तो अच्छी बात है, ये वेराइटी भी आपने देख ली. अपर्णा का 60-60 परफेक्ट. इसको कहाँ पर भेजे, करंट अकाउंट में. किसने कहा, क्वेश्चन ने कहा कि डिफरेंस को आप करंट अकाउंट में भेजो. ना प्लीज अंडरस्टैंड करना, ये जो है ओके, एक मिनट माउस तो आ जाए. हाँ, ये क्रेडिट में करंट है तो ऊपर बैलेंस शीट में डेबिट में आएगा. आई रिपीट, ये क्रेडिट में करंट है, ऊपर के बैलेंस शीट में ये डेबिट, और एसेट साइड डेबिट होता है. ये थोड़ा अटपटा है, थोड़ा अजीब है, बट लाइबिलिटी में नहीं लिखना क्योंकि लाइबिलिटी में दोबारा क्रेडिट हो जाता है. तो करंट अकाउंट का कोई भरोसा नहीं है. अपनी जगह पे आ जाता हूँ बट थोड़े अपने पोजीशन को मैं बदल देता हूँ ताकि ये व्यू आपको मिल सके. तो ये करंट अकाउंट क्रेडिट में आया, ऊपर एसेट में डेबिट में आएगा. रुशाली करंट अकाउंट थोड़ा अजीब, लीना करंट अकाउंट भले ही अजीब वाली फीलिंग है, सोल्यूशन सही है. एट द एंड 3,30,000. ऑलमोस्ट एवरीथिंग वाज द सेम. गुडविल अकाउंट का पे डिस्कस भी नहीं हो, ये बहुत रेयर है कि एडमिशन के चैप्टर में आपको कोई प्रॉब्लम में गुडविल ना मिले. बट चलो, नहीं आया तो फिर हमारे बालों को हम क्यों नोचे ये सोच के कि क्यों नहीं आया है. नहीं दिया तो नहीं दिया, ओके, उस बात की सुकून हमको है. बट बाकी का ऑलमोस्ट जो पूरा सोल्यूशन था लगभग सेम था एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वन, विच आई होप आपको समझ आ चुका है और आप अपने आप से ये आपके नोटबुक में सॉल्व कर पाओगे. अगर कोई डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमारे साथ में कम्युनिकेट कर सकते हो. हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज़रूर ज्वाइन करें, और अगर आप पुराने हो तो दूसरों के साथ में इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए. जब तक हम दोबारा ना मिले, अपना ख्याल रखिए, बड़े छोटे और परिवार वालों का सभी का ख्याल रखिए. गुड डे टू ऑल ऑफ यू. गॉड ब्लेस. बाय फॉर नाउ.